आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम में स्थित रीवा के लक्ष्मण बाग की संपत्ति को करोड़ों में बिक्री किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि बद्रीनाथ में लक्ष्मण बाग संस्थान की दुकानें, आश्रम व गौशाला था, जिसे 4 करोड़ 52 लाख रुपए में बेचा गया है और यह राशि रीवा लाकर एसडीएम को सौंपी गई है। मामले में रीवा के सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता बीके माला ने बद्रीनाथ में स्थित लक्ष्मण बाग संस्थान की संपत्ति को बेचना रीवा की जनता को धोखा देना बताया है। सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि जमीन के बदले जमीन लेना था, न कि उसे बेचकर बद्रीनाथ से रीवा का अस्तित्व समाप्त करना था। बता दें कि रीवा के सुप्रसिद्ध लक्ष्मण बाग मंदिर संस्थान की देश भर में संपत्तियां हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि बद्रीनाथ में लक्ष्मण बाग संस्थान की 30 दुकानें, धर्मशाला व गौशाला थी, जिसे स्थानीय जिला प्रशासन ने 4 करोड़ 52 लाख रुपए में बिक्री कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता ने रीवा विधायक पर लक्ष्मण बाग संस्थान की जमीन की बिक्री कराने में अहम भूमिका निभाने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि जिस लक्ष्मण बाग मंदिर के पुजारी बद्रीनाथ में पूजा पाठ व श्रृंगार का काम करते थे, उस प्रथा को संपत्ति बेचकर समाप्त कर दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता की मांग है कि बद्रीनाथ में लक्ष्मण बाग संस्थान का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए जमीन के बदले जमीन खरीदी जाए। देखिए, लक्ष्मण बाग बद्रीनाथ में हमारे रीवा की की जनता की भूमि थी, जो पूर्व में महाराज साहब ने जमीन वहाँ खरीदी थी और वहाँ गौशाला व अन्य वहाँ धर्मशाला रिवान की जनता के रहने के लिए बनाया गया था, जिसको अभी वर्तमान में सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है, मीडिया के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त हुई है, जिसमें एक टीम बनाई गई है और वो टीम वहां से अधिग्रहण का जो अमाउंट है तो विरोध नहीं किया गया लक्ष्मण बाग संस्थान के कि इस जमीन के बदले हमें जमीन दे दी जानी चाहिए। इस आशय का प्रस्ताव पास होना चाहिए था, परंतु नियम विरुद्ध तरीके से यहाँ का जो प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया और यहाँ का जो जिला प्रशासन है, उन्होंने बिना नियम कायदा कानूनों को बलाए ताक में रखते हुए वहाँ पर बिना विरोध किए हुए वहाँ की जो जमीन की उसके बदले अमाउंट लेके चले आए हैं, जिसमें एक प्रतिनिधिमंडल 2 सदस्यीय टीम यहाँ से गया था। तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर योगेंद्र द्विवेदी जी और वहाँ एक तिवारी जी हैं जो लक्ष्मण बाग संस्थान के कर्मचारी हैं, दोनों लोग गए थे और वहां से 4 करोड़ 52 लाख का एक चेक लेके आए हैं। अब वो चेक दो करोड़ के और एक कुछ 52 लाख का चेक है, वो लेके आ गए हैं। अब वो लक्ष्मण बाग संस्थान में अन्य विभागीय अधिकारी माध्यम के पास है, एसडीएम महोदय जी के माध्यम के पास है और उनके पास राशि जमा है। देश में कहाँ कहाँ जमीन है इसमें से? रीवा लक्ष्मण बाग संस्थान की बेशकीमती भूमियां बड़े बड़े धार्मिक संस्थानों में है और इस उद्देश्य ली गई थी, बनाई गई थी गौशाला, धर्मशाला, रहने गेस्ट हाउस के रूप में कि हमारे रिवान के जनता और साधु संत महात्मा विंध्य प्रदेश के यहाँ जाएंगे और वहाँ ठहरेंगे और वहाँ दर्शन तीर्थ व भजन कीर्तन करेंगे। तो इस उद्देश्य से हमारे महाराज साहब ने जमीन ली थी, परंतु अब वहाँ इनके वंशज, महाराज साहब के वंशज और यहाँ के जनप्रतिनिधि इस जमीन का महत्व नहीं समझे और वहाँ जमीन के बदले जमीन लेना था। बद्रीनाथ में हमारा प्रतिनिधित्व होता, हमारा टाइटल होता, तो आज हमारा टाइटल समाप्त हो गया। हमारी धर्मशाला, गौशाला, वहाँ गेस्ट हाउस पूर्णतः समाप्त होने का गार है। यदि यही मंशा रही तो देश के कोने कोने में जो हमारी संपत्ति हो विलोपित हो जाएगी और खुर्द बुर्द हो जाएगी। इसी प्रकार लक्ष्मण बाग संस्थान का जो नाम था, जो महत्व था, वो समाप्त हो जाएगा। जमीन बेचने की वजह क्या है, क्या लगता है? जमीन बेचने की वजह लोगों का कहना है कि जमीन के बदले जमीन, वहाँ पर विकास हो रहा है बद्रीनाथ में। हम विकास के पक्षधर हैं, हम विकास चाहते हैं, परंतु जमीन बेच के उस पैसे का, उस अमाउंट का जो 4 करोड़ 52 लाख की राशि है, वो वहीं लगती तो बेहतर अच्छा होता। बद्रीनाथ के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर या उस एरिया में जमीन हमारी रहेगी तो हमारे साधु संत महात्मा, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी जनता जनार्दन, रिवान की जनता जनार्दन वहाँ जाएगी, वहाँ रुकती और वहाँ पूजा पाठ करती और वहाँ रुकने के बाद दर्शन, भगवान श्री हरि के दर्शन करते, वह जो भी धार्मिक संस्थान वहाँ दर्शन करते, तीर्थ करते, वहाँ किसी प्रकार की समस्याएं न होती। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रीवा के जनप्रतिनिधि और रीवा जिला प्रशासन किस तरीके से काम कर रहे हैं। जो राष्ट्रपति का अनुमोदन है, जो राष्ट्रपति का बायलाज बना हुआ है, उसके संदर्भ में इनकी कोई मंशा नहीं, कोई विचार नहीं। जिस जमीन को बेचा